Good morning. Uh, Today we are going to start the first session of RDBMS, Relational Database Management System. So जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठ के आता है कि why we need database although we have a file handling concept. So what are the limitations of file handling? सबसे पहला चीज होगा हम इस चीज को समझें एंड देन हम लोग उसके बेसिस पे समझ सकते हैं कि RDBMS क्या है और व्हाई इट इज यूजफुल, राइट? सो अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग में हम लोग सारे यूज टू हैं कि जैसे ही हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं हमारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है तो वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी। दूसरा प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तीसरा प्रॉब्लम है दैट इज द डेटा ऑफ इंटीग्रिटी। सो अगर हम डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो डेटा डुप्लीकेसी की हम बात कर रहे हैं, और जब हम डेटा डुप्लीकेसी की बात कर रहे हैं इट मीन्स सेम लाइन ऑफ कोड को हम कई जगह लिख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और सिस्टम हमें ये प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि although you have written this information previously so you cannot write again. So इस तरह का वो किसी तरह का वो प्रॉम्प्ट नहीं करता और यूजर फाइल में लिखना स्टार्ट करता है। एज ए रिजल्ट फाइल में डुप्लीकेसी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। अब जब इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट होगा, रिडंडेंट होगा, तो प्रॉब्लम है डेटा इनकंसिस्टेंसी की। सो व्हाट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी? से अगर एक ही इंफॉर्मेशन को कई जगह रख रखा है और अगर आप अपडेट करने के लिए बैठे हैं और सर्टेन लोकेशन पे उस इंफॉर्मेशन को आपने अपडेट कर दिया बट किसी दूसरे लोकेशन पे आप उसे अपडेट करना भूल गए, तो हमारा दो लोकेशन पे एक ही इंफॉर्मेशन का दो अलग अलग वैल्यूज है, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है कि अगर कोई यूजर्स उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्यूरी करता है और उस क्यूरी का रिस्पांस अगर हमें देना है, तो मान लो अगर हम फर्स्ट लोकेशन से दिए तो उसे एक इंफॉर्मेशन मिला, बट अगर हम सेम क्यूरी का रिस्पांस सेकेंड लोकेशन से दिए तो सेम क्यूरी का उसे दूसरा आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमारा मैलिशियस इंफॉर्मेशन होगा, और इस इंफॉर्मेशन को हम ये जो मैलिशियस इंफॉर्मेशन हुआ ड्यू टू अपडेट एनोमलाइज, एंड ड्यू टू अपडेट एनोमलाइज व्हाई? बिकॉज द डेटा एग्जिस्ट इन अ रिडंडेंट वे। ठीक है। सो डेटा को अगर आप चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को चाहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स RDBMS is the technology or a software or an applications through which we can store information in an organized way so that the query can be responded to the client as a fastest way. So हम कह सकते हैं कि RDBMS एक टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, और जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होगा तो जैसे ही कोई क्यूरी हमारे पास आएगा हम उस क्यूरी का रिस्पांस फास्टेस्ट वे में दे सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी को यूज किया, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड RDBMS का टेक्नोलॉजी। अब जब हम RDBMS का टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं,
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हम कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे। एंड जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। The first component of the database is software. The second component is the hardware. The third component is the data itself. The fourth component is the processor, and the fifth component is the user who uses the information which is stored in the database. So एक डेटाबेस को प्रॉपर वे से मेंटेन करने के लिए डेटाबेस के 5 कंपोनेंट चाहिए। उसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स एक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके हेल्प से आप क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सके। और जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज तभी कहलाता है, मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज तब कहलाता है जब आपका इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, मीन्स रो एंड कॉलम के बेसिस पे स्टोर्ड होता है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम के बेसिस पे स्टोर्ड होगा तो हम इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फास्टेस्ट वे से रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स है जिस एल्गोरिथम के हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्टेस्ट वे से सर्च कर सकते हैं विद इन अ डेटाबेस। कई तरह का हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हम बात करें तो RDBMS, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑरिकल है, साइबेस है, डीबेस है, फॉक्स प्रो है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। दीज आर ऑल दी softwares through which by using these type of softwares we can store the information within the system in an organized and inconsistent and non-redundant way, right? सो हम इंफॉर्मेशन को काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो उसका दूसरा कंपोनेंट है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। मीन्स उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो सॉफ्टवेयर के लिए रैम का क्या साइज चाहिए, हार्ड डिस्क का क्या कैपेसिटी होना चाहिए, प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस तरह का होना चाहिए। सो दीज आर दी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो कि उसके डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफाइड होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंटेशन वी uses the configuration within our system for installing the RDBMS सॉफ्टवेयर। तो हमें हार्डवेयर का भी डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह के हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा है, राइट। द थर्ड कंपोनेंट दैट इज डेटा। मीन्स आपके पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेंगे। All informations are stored in an interrelated data form, और जब डेटा इंटर रिलेटेड फॉर्म में होगा तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। सो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने का मतलब है रो बाय रो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। हर रो में जो इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन इंटर रिलेटेड डेटा के फॉर्मेट में होगा। The fourth component that is procedure, and procedure का बात करें तो हम डेटाबेस पे फंक्शंस करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करके रखते हैं ताकि हम फास्टेस्ट वे से इंफॉर्मेशन पे वर्क अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। जैसे अगर हम प्रोसीजर लिख दे लॉगिन का, हम प्रोसीजर लिख दे डेटाबेस सिक्योरिटीज का, हम प्रोसीजर लिख दे ट्रिगर का, हम प्रोसीजर लिख दे इंफॉर्मेशन कर्सर्स का। सो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स को लिखकर हम सर्टेन टाइप्स के वर्क को फास्टेस्ट वे से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट दैट इज यूजर। अल्टीमेटली जो भी whatever the information we are stored into the database by using the software, hardware or procedures, that
is used by the end user, and that information is used to respond to the end user according to their query. सो क्यूरी का रिस्पॉन्स हम तभी दे सकते हैं जब हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, और जब आपका इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो जैसे ही क्यूरी आएगा आपका रिस्पॉन्स फास्टेस्ट वे से दिया जाएगा. सो हम कह सकते हैं दीज आर द 5 कंपोनेंट्स जिस कंपोनेंट्स के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को फास्टेस्ट वे से स्टोर कर सकते हैं. थैंक यू.